नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IQ रैंकर्स में। और ये IQ रैंकर्स का एकेडमिक चैनल है जहां पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। उससे संबंधित जो भी नोट्स और PDF होंगे वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसी कड़ी में हमने बात कर रहे थे क्लास 9th के मैथ की, और हमने यहाँ पे चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 में हमने जब सबसे पहले बेसिक एक पार्ट कंप्लीट कराया था और एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था इससे पहली क्लास में। अब हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो 1.2 होगी। 1.2 से पहले जो बेसिक उसका होगा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आज हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में जानेंगे। और फिर कल की जो वीडियो होगी उसमें हम अपरिमेय संख्याओं को कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और जो आपके रियल नंबर से वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपका अपरिमेय संख्या क्या होती हैं ये हमें बताना था। भाई अपरिमेय क्या है? देखो, परिमेय, इसमें एक शब्द आ रहा है आपका परिमेय। जो संख्याएं परिमेय होती हैं उसका उल्टा क्या होता है? अपरिमेय। मतलब जो परिमेय नहीं होंगी वो क्या होंगी? अपरिमेय होंगी। तो हमने पढ़ा था जी परिमेय क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं। हमने क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था कि भाई परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक, तो हमने आपसे कहा था अभी परिमेय संख्या की बात कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो? रेशनल नंबर की बात कर रहे हो। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या को जब हमने डिफाइन किया था तो हमने आपसे कहा था कि आप ऐसा करिए, आप अपने 3 फिंगर्स को उठा लीजिए और इन 3 फिंगर्स के या 3 पॉइंट के जरिए आपको परिमेय संख्या की डेफिनेशन देनी है। पहला पहला पॉइंट क्या कहोगे आप? सबसे पहले कहोगे सर जो परिमेय संख्या होती है वो P बटा Q के रूप में होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या बताओगे सर? P बटा Q के रूप में होती है। ठीक, दूसरा क्या कहोगे कि सर Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। और तीसरा आप कहोगे और जो P और Q होते हैं वो क्या होते हैं? आपके पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या याद आ गई होंगी। परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं। Q 0 के बराबर नहीं होता, P और Q आपके पूर्णांक होते हैं, हमने ये कहा था। अब हम क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या क्या होती है? हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो परिमेय नहीं होती। परिमेय ना होने का मतलब क्या है? क्या हम उन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सर P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्या करेंगे? P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं दर्शा सकते। Q 0 के बराबर नहीं होता, Q 0 के बराबर नहीं होता। P और Q आपके क्या होते हैं? P और Q आपके क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? ये आपकी अपरिमेय संख्याएं होगी। अपरिमेय संख्या जैसे P बटा Q के रूप में लिख सकते थे परिमेय संख्याओं में, अपरिमेय संख्याओं में P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। अच्छा, हमने उस दिन बात की थी जब हम चर्चा कर रहे थे परिमेय संख्याओं की। तो हमने परिमेय संख्याओं की जब चर्चा कर रहे थे तो हमने उस समय बताया था कि परिमेय संख्या का एग्जाम्पल दिया था कि भी जो परिमेय संख्या होती है ना वो कितनी होती है? आपकी 1/2 होती है, ये परिमेय संख्या है। ठीक, तब आपने क्या कहा था सर? 1/2 आपने लिखा था। P की वैल्यू आपने बताई 1 हो जाएगी, Q की वैल्यू आपने बताई 2 हो जाएगी, और Q इज नॉट इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यही तो बताया था। P की वैल्यू 1, Q बराबर 0, और Q 0 के बराबर नहीं है। देखो P बटा Q के रूप में है, हमने कहा है। Q 0 के बराबर नहीं है सर, Q तो 2 के बराबर है। P और Q पूर्णांक है जी, 1 और 2 है P और Q की वैल्यू, और 1 और 2 आपके क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक, इतनी बात आई समझ में? P और Q आपके पूर्णांक होते हैं, ये वाली बात हमने कहा। इसका और देखो क्या, अंडर रूट 3 परिमेय संख्या है। हमने कहा सर अंडर रूट 3 क्या परिमेय संख्या है? आप कहोगे अंडर रूट 3 सर आपने बताया तो था इसके नीचे 1 प्रेजेंट करा लो, ये हो गया P बटे Q के रूप में लिख दिया आपने। हमने कहा चलो P बटा Q के रूप में तो हो गया। ठीक, Q 0 के बराबर है क्या? आप कहोगे सर Q 0 के बराबर भी नहीं है। देख लो Q तो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। बोले P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। अब देखो तीसरे केस में आके बात फंस गई। क्या अंडर रूट 3 जो है वो पूर्णांक है? आप कहोगे सर अंडर रूट 3 तो पूर्णांक नहीं है। और अंडर रूट 3 अगर आपका पूर्णांक नहीं है, अगर हम केवल इन दो बातों को जान रहे होते तो हम ये डिफाइन नहीं कर सकते थे कि जो अंडर रूट 3 है वो परिमेय संख्या होती है। जैसे ही हमें ये वाली बात पता चली कि P और Q पूर्णांक होते हैं, देखो P बटा Q के रूप में तो हमने लिख दिया। एक बच्चे ने हमसे सवाल किया कि भाई अंडर रूट 3 परिमेय संख्या है या नहीं, तो हम कहेंगे अंडर रूट 3 अपॉन में हमने 1 करके देखा, हमने कहा P बटा Q के रूप में लिख दिया। देखो Q 0 के बराबर भी नहीं है, P और Q पूर्णांक है, तो आप कहोगे सर रूट 3 पूर्णांक नहीं है। ये पूर्णांक है तो आप कहोगे सर ये पूर्णांक तो नहीं है।
और पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब ये आपकी परिमेय संख्या भी नहीं है। अंडर रूट 3 आपका पूर्णांक नहीं होता, पूर्णांक नहीं होता। पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब वो पूरी पूरी पूर्ण अंक होते हैं, ठीक है। जबकि आप अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालोगे 1 पॉइंट कुछ आएगी, 73 के करीब कुछ ऐसा आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक आपके नहीं होंगे। और पूर्णांक आपको ये दशमलव में इसकी वैल्यू आएगी, और जब दशमलव में वैल्यू आएगी तो ये हमारे पूर्णांक तो रहे नहीं, तो इसका मतलब ये अंडर रूट 3 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो वो चीज क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप कहोगे कि भैया अंडर रूट 3, ठीक है। आपने कहा सर अंडर रूट 3, अंडर रूट 1 बताइए, अंडर रूट 1 की चर्चा भी कर लो। अंडर रूट 1 आप कहोगे सर अंडर रूट 1, इसके नीचे 1 प्रेजेंट हो जाएगा, बोले हाँ हो जाएगा। लेकिन मैं अंडर रूट 1 को अगर सॉल्व करूं तो अंडर रूट 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1, और 1 आपकी प्राकृतिक संख्या 1/1, 1 क्या हो जाएगा, ये आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हो, वर्गमूल आपकी पूर्ण अंक आए, कोई पूरी की पूरी संख्या आ जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। और जिनका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है। वो क्या हो जाएंगी, आपकी अपरिमेय संख्या। जैसे अंडर रूट 2 का हम नहीं निकाल पाएंगे वर्गमूल। अंडर रूट 4, सर अंडर रूट 4 का वर्गमूल तो आप निकाल ही लोगे। अंडर रूट 4 का वर्गमूल जो होता है वो 2 होता है, 2 को आप एक नीचे प्रेजेंट करा दोगे तो p/q के रूप में आपने लिख दिया। q 0 के बराबर भी नहीं है और p 2 है और q आपका कितना है, 1 है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो क्या हो जाएगी आपकी, ये जो अंडर रूट 4 है वो इधर चला जाएगा परिमेय संख्या के अंदर। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? तो ये जो अंडर रूट 4 है वो आपका किस में चला जाएगा, परिमेय संख्या के अंदर चला जाएगा। तो अंडर रूट 5 तो आप कहोगे जी वर्गमूल 5 का जो वर्गमूल है वो भी नहीं निकलता पूर्ण संख्या के रूप में, ये भी अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8 भी इधर आएगा, अंडर रूट 9 किधर आएगा, उधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ आई? अगर नहीं समझ आई हैं तो हम एक नेक्स्ट स्लाइड में इन चीज़ों को फिर से चेक करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। देखो एक बार हम फिर से कुछ चीज़ों को लेकर चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं, वैसे मैं अगर आपका वर्गीकरण पढ़ा होता तो मैं क्या कहता कि भी कुछ संख्याएं अपनी पढ़ी होंगी, ठीक है। एक हमारी जो नई चीज़ निकल के आई वो क्या है, आपकी वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक। आपने देखो संख्या रेखा देखी, नंबर लाइन, नंबर लाइन पे आप 0 से इधर आओगे तो ये आपके नेगेटिव नंबर्स हुए, और नेगेटिव नंबर्स ये जो हैं वो आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होंगे, ठीक है। फिर हमने कहा भी 0 के बाद आपका 1 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर आपका 4। तो अभी हमने सबसे पहले अगर हम यहाँ से सिर्फ आगे को देखें 1 2 3 4, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो गई, हमने पढ़ी थी। फिर हमने यहाँ से आगे को देखा तो भाई 0 1 2 3 4 आपकी बुक में एक बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया गया है कि आप क्या करो, आप यहाँ से मान लीजिए आपका घर यहाँ है, ठीक है। आपका घर कहाँ है, मान लीजिए आपका घर यहाँ पे है, और आप क्या करो, आप एक झोला लो, एक बैग ले लो, और बैग में सभी प्राकृतिक संख्याओं को उठाते हुए जाओगे तो आपका जो बैग होगा, जो आपका बैग होगा उसमें आप क्या डालोगे, आप उठा के 1 डालोगे, फिर 2 डालोगे, 3 होगा, आपके पास 55 होगा, आपके पास 999 होगा। ये सारी की सारी संख्याएं आपकी कितनी हो जाएंगी, ये सारी की सारी संख्याएं जो हो जाएंगी वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। ये सारी की सारी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं होंगी जो इस बैग में होगा। और इस पे एक लेवल लगा दो, वो लेवल किसका होगा, आपका भैया n। n का मतलब क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स का लेवल होगा, ठीक है। आप मान लो इस संख्या रेखा से आगे गए और आपने बराबर दूरी पे, ये क्या हो जाएगा 1 से 2 के बीच का गैप जो होगा बराबर होगा, 2 से 3 का गैप, बराबर दूरी पर कुछ संख्याएं आपको मिलेंगी, वो संख्याएं आप उठा के इस बैग में रखते जाओगे तो जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी वो क्या होंगी, आपकी
प्राकृतिक संख्याएं होंगी। प्राकृतिक संख्याओं के बाद अगर हम चर्चा करें, जब आप वापस आएंगे, वापस आने के बाद आप क्या कर लेंगे, आपका बैग आएगा, आप यहाँ पे जाके थोड़ा सा विश्राम करते हैं, यहाँ जाके, और यहाँ पे आप जीरो को उठा चुके होंगे, तो यहाँ पे इस बैग में अब आपके पास क्या होगा, तो आप कहोगे सर अब इस बैग में ये 1 2 3 तो होगा ही होगा, ठीक है, और सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं तो होंगी ही होंगी जो आपने उठाई होंगी, ठीक। इसमें और आपने क्या डाल लिया भैया, जीरो भी डाल लिया। तो ये अब नेचुरल नंबर ना लेके पहले इस पे एन का टैग लगा था, अब आपको इस एन के टैग को हटा देना है और ये क्या बन जाएगा, आपका होल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएंगे भैया, होल नंबर्स बन जाएंगे। उसके बाद अगर आप और आगे आए, आप यहाँ से रेस्ट करने के बाद यहाँ से आगे बढ़े, तो आपने अपने बैग में -1 -2 -3 को भी डाल लिया। मतलब अब आपके बैग में क्या हो जाएगा, आपके बैग में जो संख्याएं मिलेंगी, जीरो तो है ही, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और भी सारी की सारी संख्याएं हैं, प्लस की भी हैं, माइनस की भी आ जाएंगी अब, ठीक है। माइनस की भी आ जाएंगी, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 55 हो जाएगा, माइनस का 82 हो जाएगा। ये सारी की सारी संख्याएं आपके बैग में होंगी। तो ये जो बैग है अब किसमें, आपका होल नंबर्स नहीं रहेगा। अब इसमें कौन सा टैग लगाना पड़ेगा आपको, अब आपको जो टैग लगाना पड़ेगा वो इंटीजर्स का लगाना पड़ेगा, या आई लगा लो या जेड लिख लो, जेड भी आपके पूर्णांकों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी किताब में समझाया गया है। तो ये हमने फिर से एक बार उन चीज़ों को रिवाइज किया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से लेकर अनंत तक की होती हैं, पूर्ण संख्याएं आपकी 0 प्लस सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। और उसके बाद हमने बात की पूर्णांक की, आपके नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 और सभी के सभी धन पूर्णांक जो मिल जाते हैं या प्राकृतिक संख्याएं मिल जाती हैं, तो आपके क्या बन जाते हैं, पूर्णांक बन जाते हैं। अब उसके बाद हमने चर्चा की थी परिमेय संख्याओं की, ठीक है। हमने उसके बाद किसकी चर्चा की थी, परिमेय संख्याओं की चर्चा की थी। और परिमेय संख्याओं के बारे में हमने कहा था कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो, अगर हमने 1 और 2 के बीच परिमेय संख्याओं की बात की, तो परिमेय संख्याएं, सर आपने कहा परिमेय संख्याएं आपको 1/2, मतलब ये 1 और 2 के बीच में कितना, 3/2 मिलेगा, 1.5 मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप कहोगे सर हाँ 1.5 भी मिलेगा, ठीक। और क्या मिल जाएगा, 3/2 या 1.5 मान लो, 1.51 मिल जाएगा, 1.52 मिल जाएगा, ठीक है, 1.6 मिलेगा, 1.7 मिलेगा, 1.8 मिलेगा, 1.85 मिलेगा। ऐसे बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी। कितनी संख्याएं मिल जाएंगी जी, 1 और 2 के बीच में हमको अनंत संख्याएं मिल जाएंगी। किसी भी नंबर के बीच में, दो संख्याओं के बीच में आपको अनंत परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक है, अनंत परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक है। ये जो संख्याएं हैं ये आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं, और आपको 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। अगर हमने कहा 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, आप कहोगे अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। हमने 1 और 2 के बीच परिमेय संख्याएं निकालना भी आपको सिखाया था, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि भी परिमेय संख्याएं अनंत होंगी, 1 और 2 के बीच में ही नहीं, आप 1.5 और 1.51 के बीच में भी अनंत परिमेय संख्याएं, मतलब इनके बीच में निकल जाएंगी। बहुत सारी संख्याएं इनके बीच में होती हैं, ठीक है। 1.5 और 1 मान लो 6, 1.6 लिख लो, 1.5 और 1.6 के बीच में भी आपको बहुत सारी संख्याएं देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। क्लियर है इतना, 1.5 और 1.6 के बीच में भी अनंत संख्याएं मिलेंगी, ठीक। 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो हम कहेंगे 1 और 2 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। सवाल 1 और 2 के बीच हमने कहा था कि भी प्राकृतिक संख्याएं बताओ, तो 1 भी प्राकृतिक संख्या है, 2 भी, और 1 के बाद सीधे 2 आता है, तो 1 और 2 के बीच कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इन सवालों की हमने चर्चा की थी। अब देखो, अब हम चर्चा करने वाले हैं किसकी, वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, एक बार अगर मैं वास्तविक संख्याओं की चर्चा करूं कि भैया जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, तो आप कहोगे सर वास्तविक संख्याएं, आप इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं प्रदर्शित करते हैं वो आपकी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं में अगर हम कहें, वास्तविक संख्याएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं आपकी क्या होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक आपको मिलेंगी परिमेय संख्या, ठीक है, एक आपकी क्या होंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी, और एक क्या हो जाएंगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक।
तो अगर आपसे कोई पूछता है सर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल और इरेशनल का जो संग्रह या जो सेट होगा उसी को हम क्या कह देंगे? वास्तविक संख्याएं। अगर मैं इजी वर्ड्स में कहूँ तो आप कहोगे कि भाई वास्तविक संख्याएं क्या होती है, मैंने आपसे पूछा, तो आप कहोगे ये समझने के लिए अपने टीचर को ऐसे जवाब मत दे देना। हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं सर आपने जितनी भी आज तक पढ़ी हैं वो सारी की सारी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं या रियल नंबर्स हैं। आप क्लास 9th में हैं, क्लास 9th से पहले आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। जैसे आपने क्या पढ़ा है? आप कहोगे सर हमने पढ़ा है आप -5 पढ़ा है, सर ये भी वास्तविक संख्या है। हाँ जी, ये भी वास्तविक संख्या है। आपने क्या सर -32 पढ़ा है, 32, हाँ ये भी। सर मैं -1.5 कह दूं, क्या ये भी वास्तविक संख्या है? हाँ जी, ये भी वास्तविक संख्या है। अच्छा 4/5 ये भिन्न है, ये भी वास्तविक संख्या है। हाँ बिल्कुल वास्तविक संख्या है। हमने कहा सर 4 ये तो भाई प्राकृतिक संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। ठीक है, आपने कहा सर 0, सारी की सारी ये जो भी नंबर आपने पढ़े होंगे। सर √5 अभी आपने पढ़ा है, √5 भी वास्तविक संख्या है। हाँ जी, √5 भी वास्तविक संख्या है। ये सारे के सारे नंबर आप जो भी आज तक आपने 9th तक जितने भी नंबर आपने पढ़े होंगे उन सारे के सारे नंबर्स को यहाँ पे लिख देना। वो सब के सब किसके अंतर्गत आएंगे? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएंगे। बस अपने टीचर से ये बात मत कह देना, क्योंकि टीचर आपको बहुत मारेंगे। ठीक है, क्यों कहेंगे? क्योंकि उन्होंने पता है कि भाई वास्तविक संख्याएं हैं ऐसे ही क्या होती हैं। 11th में जब आप पहुंच जाओगे तो आप पढ़ोगे काल्पनिक संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? देखो काल्पनिक संख्याएं आप इस तरीके से यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने -8 लिखा, ठीक, तो ये क्या है? अंडर के अंदर, वर्गमूल के अंदर -8 है, और वर्गमूल के अंदर -8 है। अगर मैं इसका वर्ग करूं, इसका क्या कर दूं? वर्ग कर दूं, तो वर्ग करूंगा तो वर्ग और अंडर की ये जो वर्गमूल है उसकी दुश्मनी होती है, कट जाएगा। ये कितना बचेगा भैया? -8 बचेगा। और -8 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, इसलिए ये जो संख्या है अंडर-8 का वर्ग, वो क्या हो जाएगा आपका? अंडर-8 क्या हो जाएगा आपका? एक काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसी हम केवल और केवल कल्पना कर सकते हैं, ऐसी कोई संख्याएं नहीं हो सकती। तुम अंडर-रूट ये जो -8 है इसे हम क्या बोल देंगे भैया? ये काल्पनिक संख्या है, और इसकी चर्चा हम करेंगे क्लास 11th में। ठीक है, जब आप क्लास 11th को पढ़ रहे होंगे और हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे होंगे तो हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से काल्पनिक संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, जब आप क्लास 11th में होंगे तब। फिलहाल हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? हम वास्तविक संख्याओं की बात करें, या तो वास्तविक होंगी। देखो एक तो रियल है और एक क्या होगा उसका भाई जो इमेजनरी होगा, एक वास्तविक होगा और एक अवास्तविक। अवास्तविक का मतलब क्या हो जाएगा? काल्पनिक। तो हम काल्पनिक संख्याओं की चर्चा ना करके किसकी संख्याओं की चर्चा कर रहे हैं? वास्तविक संख्याओं की चर्चा कर रहे हैं। वास्तविक संख्याओं में हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में बांटा। हमने कहा वास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं? या तो ये परिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी। ठीक है, और परिमेय अपरिमेय से कुछ बच के नहीं जाएगा। ठीक, इतनी बात आई समझ में? तो परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन को एक बार हम फिर से देख लें। परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि सर P/Q के रूप में लिखो। ठीक है, Q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, और P और Q आपके क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ये वाली बात आपकी यहाँ पे हमने चर्चा की थी। ठीक है, P और Q आपके क्या हो जाएंगे? पूर्णांक। क्लियर है इतना? अपरिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें, हमने कहा था सर P/Q के रूप में मत लिख सकते, नहीं लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे सर हम इनको। दूसरी बात बोले Q 0 के बराबर नहीं होगा, सर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी की सारी संख्याएं जो परिमेय नहीं होंगी, सिंपल सी कहानी ये है कि जो परिमेय नहीं होंगी वो कैसी हो जाएंगी? आपकी अपरिमेय हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जो परिमेय नहीं होंगी क्या हो जाएंगी? आपकी अपरिमेय हो जाएंगे। P और Q आपके पूर्णांक हो जाएंगे। ये चीज़ें समझ आई, परिमेय और अपरिमेय समझ आ गई। अब आगे हम चलें थोड़ा सा। सर एक बार एग्जाम्पल और बता दीजिए। सर एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं इसी में आती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं सर क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से जो आप बचपन से गिनतियां सीखते हुए आ रहे हैं वो सारी की सारी
प्राकृतिक संख्याएं आपने सीखी हैं। और अगर मैं आपसे अभी गिनती कहने के लिए कहूँगा तो आप कहोगे सर काउंटिंग, मैं कहूँ काउंटिंग सुनाइए, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्या। और क्या होता है सर, जितनी भी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होती है सर, प्राकृतिक संख्याओं के आगे जीरो और लगा दो, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के आगे जीरो और लगा दो, ये 1 2 3 और कहाँ तक जाती हैं सर, इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं सर, 0 1 2 3, ठीक है। अच्छा सर पूर्णांक, पूर्णांक भी इसी में आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके, पूर्णांक भी इसी में आ जाएंगे, जितने भी पूर्णांक हो जाएंगे। तो आपने कहा इनफाइनाइट -3 -1 0 1 2 3, ये आपके क्या हो जाएंगे, सारे के सारे पूर्णांक हो जाएंगे। चलो भैया पूर्णांक की भी चर्चा कर लिया अब हमने, ठीक। ये सब परिमेय में है, तो अपरिमेय में क्या है सर, अपरिमेय में बचा क्या। तो आप कहोगे सर अपरिमेय में, अपरिमेय में क्या बचा, अपरिमेय में आपका बचा √2। एग्जाम्पल के लिए आप ले लोगे √2। सर √1 किधर आएगा, अभी हमने पिछले उसमें स्लाइड में समझा, √1 इधर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम इसका वर्गमूल निकालने में सक्षम है। √1 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। और 1 एक पूर्ण संख्या है, जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या आएगी वो उसका, जिसका वर्गमूल निकाल रहे हो, अगर वर्गमूल के बाद आंसर आपका पूर्ण संख्या के रूप में आता है तो वो सब आपकी किस में चली जाएंगी, परिमेय संख्या में। अच्छा परिमेय संख्याओं का बता ही दो सर, कौन कौन से, √1 की चर्चा कर लो। √1 क्यों कह रहे हैं इन्हें परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे आपके कर दोगे 1 लिख दोगे, 1/1 p/q के रूप में है, q 0 के बराबर भी नहीं है, और p और q आपके पूर्णांक हो जाएंगे। √4 किधर आएगा, √4 सर इधर आएगा, क्योंकि 2 निकल जाएगा। √9 भी किधर आएगा सर, इधर आ जाएगा, 3 हो जाएगा। √16, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से अगर आप 100 तक जाओगे, केवल और केवल 10 ऐसी संख्याएं होंगी जो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। जैसे 16, इसके बाद कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36, और वर्गमूल 49, वर्गमूल 64, वर्गमूल 81 और वर्गमूल 100। तो आपकी ये सारी की सारी संख्याएं इधर आएंगी, और बकाया जितनी भी संख्याएं आपकी होंगी वो सब किधर आ जाएंगी, इधर आ जाएंगी, जो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। जैसे हमने कहा सर √3 भी इधर आएगा, हाँ जी √3, √4, √4 तो हम उधर लिख चुके हैं, तो √5 आ जाएगा, √6 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, √8 भी इधर ही आ जाएगा, √9 सर, √9 तो उधर चला गया, √10 भी इधर आ जाएगा, √11 भी इधर आ जाएगा, √12 भी इधर आ जाएगा, √13 भी इधर आ जाएगा। उम्मीद है अब ये सारी की सारी बातें आप समझ गए होंगे, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा और कोई अपरिमेय संख्या, सर आपने पाई को पढ़ा होगा, पाई, पाई क्या, पाई किधर जाएगा, तो अपरिमेय संख्या में आपका पाई आ जाएगा, ठीक, पाई क्या आ जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या में। सर क्यों, पाई का मान तो सर 22/7 होता है, 22/7 होता है, और 22/7 तो आपका क्या हो जाता है, p/q के रूप में लिखा हुआ है, और ये किस में आ जाएगा, परिमेय संख्या में, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है आपकी, ये 22/7 परिमेय संख्या होती है, और पाई क्या होती है आपकी, अपरिमेय संख्या होती है। सर ऐसा कैसे कर दे रहे हो, पाई की वैल्यू तो आप 22/7 बता रहे हो, और 22/7 को परिमेय में लिख दे रहे हो, और अपरिमेय संख्या पाई उधर लिख दे रहे हो, ठीक। तो इसका जवाब ये है सर, जो पाई है, पाई का मान 22/7 आपका नहीं होता, ये इसके इक्विवेलेंट वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू जो होगी 3.1414, इस तरीके से आगे कंटिन्यू चली जाती है, और ये रिपीट नहीं करती, ठीक है, ये क्या करती है, रिपीट नहीं करती, इसलिए पाई जो है अपरिमेय संख्याओं में आ जाएगी। इतनी बात आई समझ में। अच्छा जो अपरिमेय, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो ये जो क्वेश्चंस हमने लिखे हैं इनके हमको जवाब देने हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हमने लिखे हैं इनके जवाब क्या होंगे, एक सत्य और असत्य में आपको आंसर बताना है, ठीक है। सबसे पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब भैया अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा। तो इन्होंने कहा क्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, हर एक जो अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है। भाई ये वास्तविक संख्या का ही तो एक पार्ट है, तो वास्तविक संख्या के परिवार में ये रहते हैं अपरिमेय वाले। तो अपरिमेय संख्या, जैसे इनका घर है ये, भाई इनके घर में कौन रहती हैं, अपरिमेय संख्याएं रहती हैं, तो हर एक अपरिमेय संख्या किसका हिस्सा हो जाएंगी, इनके वास्तविक संख्याओं का हिस्सा हो जाएंगी। सिंपल सी कहानी ये है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। जैसे अपरिमेय संख्या हमने यही ले ली, मान लो √5 हमने एक
संख्या है, √5 ले ली, √5 आपकी क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या ये वास्तविक संख्या होगी? तो अभी आपने पढ़ा तो था, अभी आपको बताया गया था कि भाई जो भी संख्या आप जो भी संख्या आप आज तक पढ़े हो क्लास 9 तक, वो सारी की सारी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, रियल नंबर्स होते हैं। इतनी बात आई समझ में? तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि भैया प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो आप यहाँ पे क्या कह दोगे, यहाँ पे ये वाली बात कहोगे इनसे कि भाई बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, हर एक अपरिमेय संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगी, इसकी कोई गारंटी है भैया? देखो वास्तविक संख्या है तो वो परिमेय भी तो हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी। ये कह रहे हैं हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय होगी, तो ये वाली बात गलत आपको साफ साफ नजर आ रही होगी। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो भाई, ये 5 ले लो, यही 5 ले लो, हमने 5 लिया, 5 के नीचे आप 1 प्रेजेंट करा सकते हो या नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर करा सकते हैं। तो ये वास्तविक संख्या है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। तो आप कहोगे सर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है तो भाई ये क्या हो जाएगी आपकी, ये परिमेय संख्या होगी। तो ये अपरिमेय तो होगी नहीं, अपरिमेय में तो आएगी नहीं। तो हर एक वास्तविक संख्या, ये बता रहे हैं हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। ठीक, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। ठीक, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल भाई देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो आप यहाँ पे जाओगे, हर एक जो परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होगी ही होगी, क्योंकि ये वास्तविक संख्याओं के ही हिस्सा हैं, वास्तविक संख्याओं के परिवार में रहते हैं। तो परिमेय, जो भी परिमेय होगी वो वास्तविक तो होगी ही होगी, ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो ये वाली बात हमने सही कर दी, और ये वाली बात अब आप समझ गए होंगे कैसी हो जाएगी, गलत। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होगी, ये कोई गारंटी है? सर वो अपरिमेय भी तो हो सकती है। तो हम कहेंगे कि भाई ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ तक की चीज़ें कर ली। अब हम परिमेय और अपरिमेय को एक और तरीके से देख लेते हैं, थोड़ा सा उन चीज़ों को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारी जो परिमेय संख्याएं हैं या जो अपरिमेय संख्याएं हैं, उनको हम एक और तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारी ये वास्तविक संख्याएं हैं, और वास्तविक संख्याएं हमने इस बार वास्तविक संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय में ना तोड़कर हमने कहा जो वास्तविक संख्याएं होंगी वो पूर्णांक के रूप में होंगी या फिर दशमलव के रूप में होंगी। ठीक है, वास्तविक संख्याएं जो होंगी वो या तो पूर्णांक के रूप में होंगी या दशमलव के रूप में होंगी। आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी होंगी वो किस में, या तो पूर्णांक के रूप में। अच्छा, पूर्णांक के रूप में आपने कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी? आपने पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं आपने पढ़ी हैं, आपने और क्या पढ़ रखा है, आपने पढ़े हैं पूर्णांक पढ़े हैं, आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आपने पढ़े हैं, वो पूर्णांक में आ जाएंगे। ठीक, आपने क्या पढ़ी है, पूर्ण संख्याएं आपने पढ़ी हैं, वो भी इधर आ जाएंगी। आपने पूर्णांक पढ़े हैं, वो भी इधर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? फिर हम इनका विभाजन आगे करते हैं, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। फिर हम पढ़ते हैं क्या चीज़ें, फिर हम सम विषम भाज्य अभाज्य, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें उधर नहीं जाना, अब हम किधर आ जा रहे हैं, इधर आ जा रहे हैं, दशमलव वालों की बात। दशमलव संख्याओं की अगर हम चर्चा करें तो दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? आप कहोगे सर जो दशमलव संख्याएं होती हैं ना, वो इस तरीके की दिखेंगी, 1.5, 1.25, 4.7532, और ये जो पॉइंट है इसी को हम क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये जो छोटा सा बिंदु हमको दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। ये हम क्या कहलाता है, दशमलव कहलाता है या पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, फिर आपने पढ़ा, ये आपका देखो इनको पढ़ने का तरीका क्या होता है, कुछ बच्चे इसमें भी थोड़ा सी दिक्कत महसूस करते हैं। 4.7532, ऐसा नहीं हो जाएगा, 4.7532, 1.25, एक एक अंक करके इनको पढ़ा जाता है। दशमलव के बाद के अंक एक साथ नहीं पढ़े जाते। जैसे अगर मैं कहूँ 0.33333, 4.7532, 1.25, 1.5, इस तरीके से इन संख्याओं को पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसे करके पढ़ोगे 7532 या 7532 लिखा था सर, वहाँ पे 4.7532 लिखा है, वो वाली संख्या मतलब कैसी है, परिमेय है या अपरिमेय, इस बारे में चर्चा करो। सर 4.7532 बोलोगे तब हम चर्चा करेंगे, बात आई समझ में? ठीक है,
क्वेश्चन बात समझ आई कि भाई इसको क्या करा जाता है, एक एक अंक करके पढ़ा जाता है। 7532 पढ़ दोगे तो कोई भी जो इन संख्याओं के बारे में जानता होगा वो कहेगा कि ये बंदा तो बिल्कुल अनपढ़ है, इसको पढ़ने लिखने का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो हमको कैसे पढ़ना है, 7 5 3 2, अपनी इज्जत बनाए रखनी है वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें समझ आई। ठीक, दशमलव वाली संख्याएं आपको ऐसी नज़र आ रही होंगी। अच्छा, ये 0.333333, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको सर ऐसे लिख सकते हैं 0.3, इसके ऊपर लगा देते हैं, ये बार बार आ रहे हैं तो एक बार लगा देते हैं, इसे बोलते हैं बार। ठीक है, रेखा कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे कहा ये कितना हो जाएगा 3.14, 14 रिपीट हो रहा है, देखो 14 14 14 14, ये रिपीट होते जा रहा है या नहीं होता जा रहा, तो इसके ऊपर 1 और 4 के ऊपर हम ऐसे बार लगा देंगे। और यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो ये सारी की सारी संख्याएं आपकी या तो परिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी। ठीक है, अच्छा, परिमेय संख्याओं को हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था अभी परिमेय संख्याएं p/q के रूप में होते हैं, q 0 के बराबर नहीं होता और p और q आपके पूर्णांक होते हैं। तो परिमेय संख्याओं की हम फिर से उसी आधार पर थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे। उसके बाद हम जो चीज़ें अब दशमलव के आधार पर देखेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, दशमलव के आधार पर हम परिमेय और अपरिमेय क्या होती हैं। परिमेय, देखो भाई आपने क्या पढ़ा, आपने जैसे 2 से आपने 3 को भाग किया तो आप क्या कहोगे, भाग करते हैं 2 एकम 2, कितना बचेगा सर, 1 बचेगा। दशमलव लगा देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, 2 पंजे कितना हो जाता है जी, 10 हो जाता है। और 10 आपका ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, 1.5 आ जाएगा। तो ये 1.5 क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये आपने यही तो लिखा था 3/2। ठीक, 3/2, 2 से 3 को भाग किया गया था, उसको हमने क्या बोला, 1.5 बोला है, 1.5 बोला है। ठीक, तो ये क्या है, आपने ये p/q के रूप में लिखा हुआ था या नहीं, आप कहोगे हाँ जी था, p/q के रूप में लिखा हुआ था, उसी को हमने किस में बदल दिया, उसी को हमने दशमलव में बदल दिया। और ये क्या हो गया, देखो दशमलव के एक स्थान पे जाके ये क्या होता है, शेषफल आपका 0 होता जा रहा है। अगर आपका शेषफल 0 हो जाएगा एक स्थान के बाद या 2 स्थान के बाद या 3 स्थान के बाद, आपका दशमलव मतलब ये जो शेषफल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो ये सारी की सारी संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, शांत। इसे हम कैसा दशमलव प्रसार कहेंगे, इसे हम कहेंगे भाई ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है। हमने कहा 1.25 कोई संख्या अगर ऐसे हो जाए, खत्म हो जाए, तो आप कहोगे सर ये भी क्या है, आपका शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये कैसा है, आपका शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, हमने कहा सर ये जो 1.2345 है ये कैसा है, तो आप कहोगे सर ये भी क्या है, शांत है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो जितने भी दशमलव प्रसार आपको शांत नजर आएंगे, शांत का मतलब इनका जब आप भाग करोगे, भाग करने पे कहीं ना कहीं जाके शेषफल आपका 0 हो जाएगा, और शेषफल जैसे ही 0 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आगे आप भाग भाग की प्रोसेस रुक जाएगी, भाग की प्रोसेस शांत हो जाएगी, और जहां भाग की प्रोसेस शांत हो जाएगी वो सारी की सारी संख्याएं आपकी किस में आ जाएंगी, परिमेय संख्याओं में आ जाएंगी। क्लियर है इतना। तो हम कहेंगे अगर दशमलव प्रसार आपका कैसा हो, अगर दशमलव प्रसार आपका शांत होता है, दशमलव प्रसार आपका कैसा हो, शांत हो, तो वो शांत जो होती हैं वो किस में आ जाएंगी, वो आपकी आ जाएंगी परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर शांत आप यहाँ पे लिख दे रहे हो, जरूरी थोड़ी कि शांत हो ही जाए। जैसे हमने 1 से 3 को भाग किया, ठीक है, 1 से हमने 3 को भाग किया, आप सर 1 से 3 को भाग कीजिए। ठीक, आप क्या कहोगे, या फिर 3 से 100 को भाग कीजिए। 1 से 3 को भाग नहीं, 1 से 3 से तो 3 से 1 को भाग कर लीजिए, 1/3 का मान निकालिए। बोले 3 से 1 को भाग करो, या 3 से 10 को कर लो, या 3 से 100 को कर लो, किसी को बात एक ही है। हम 3 से चलो 100 को कर लेते हैं। कैसे करते हैं, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1, ये 0 हम उतार लेते हैं, 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना जाएगा भैया 1 बचेगा, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 1। अब ये 1 लगातार शेष बचता रहेगा, और बार बार यही चीज़ आपकी क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। मतलब रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, एक ऐड भी आता है, सुना होगा ना आपने। तो ये क्या है, आपने निकाला 33.33333333,
यही आता रहेगा और इस तरीके से आप क्या लगा देते हो, ये डैश लगा देते हो। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कभी भी शेषफल आपका जीरो नहीं होगा, शेषफल आपका इसमें कभी भी जीरो नहीं होगा। और शेषफल अगर आपका जीरो नहीं होता तो ये कैसा हो जाएगा, ये अशांत बैठा रहेगा, इसको चैन नहीं पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। ये तो शांत थे भाई, कहीं ना कहीं जाके हमें जीरो मिल जाना है भाई। ये क्या थे, ये शांत थे, और ये क्या हो जाएंगे आपके अशांत। क्लियर है इतना? ये क्या हो जाएंगे, अशांत। तो सर क्या अशांत आपके परिमेय संख्याओं में आएंगे या अपरिमेय में आएंगे? तो हम कहेंगे भाई अशांत भी आपके दो प्रकार के लोग होते हैं। एक शांत ऐसे होंगे, ये शांत और अशांत, दशमलव प्रसार दोनों हो जाएंगे, शांत और अशांत इसमें आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्याओं में केवल और केवल अशांत संख्याएं आएंगी। ठीक है, केवल और केवल अशांत संख्याएं आएंगी। अच्छा जो देखो, जो संख्याएं क्या हो रही हैं, 33.33333333, तो ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रही है, ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट। इसको सर क्या लिख सकते हैं, क्या हम ऐसे करके नहीं लिख सकते, 33.3 और 3 के ऊपर बार नहीं लगा सकते? आप कहोगे सर लगा सकते हैं। तो जो संख्याएं रिपीट हो रही होंगी, ठीक है, जिनकी संख्याएं क्या होती होंगी, रिपीट होंगी, अशांत तो होंगी लेकिन बार बार वही संख्याएं आ रही होंगी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी, अशांत और आवृत्ति। ठीक है, अशांत और आवृत्ति संख्याएं कहलाएंगी। ये संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, रिपीट होती रहेंगी, तो ये तो आएंगी आपकी परिमेय संख्याओं में। और अगर हम इधर अशांत की बात करें तो अशांत में क्या हो जाएंगी, अशांत भी होंगी ये, और क्या होंगी, रिपीट भी नहीं करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी, ये रिपीट भी नहीं करेंगी, अशांत और अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती संख्याएं बोलते हैं इन्हें, अनावर्ती। ठीक है, ये अशांत अनावर्ती संख्याएं हो जाएंगी और ये आपकी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं अशांत और आवर्ती। ठीक है, बात आपको समझ आई होगी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो एक बार हम फिर से इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। भाई हमने क्या बताया, हमने क्या पढ़ा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई हम पढ़ रहे थे दशमलव संख्याओं के बारे में। ठीक है, और दशमलव जो संख्याएं होती हैं वो कैसी होंगी, या तो शांत होंगी या अशांत होंगी। ठीक है, या तो शांत होंगी या अशांत होंगी। यहाँ पे हमने कहा या तो शांत होंगी या अशांत होंगी। ठीक, या तो शांत होंगी या अशांत होंगी। अच्छा शांत होंगी तो शांत है तो कन्फर्म है, शांत है तो ये वाली बात तो कन्फर्म है कि ये जो संख्या हो जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। शांत का एग्जाम्पल बता दो सर। शांत का एग्जाम्पल हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है, 0.2 हो जाएगा, 2.735 हो जाएगा। मतलब इनके बाद दशमलव के बाद एक स्थान या दो स्थान या तीन स्थान या चार स्थान तक अंक होंगे या 5 तक होंगे, जितने भी अंक तक होंगे बाद में क्या हो जाएगा, बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं करेगी, वो शांत बैठ जाएंगे। मतलब अगर हम भाग की क्रिया कर रहे होंगे तो शेषफल आपका 0 आ जाएगा। तो वो सारी की सारी संख्याएं शांत होंगी और शांत परिमेय संख्या होती हैं। ये वाली बात हमको समझ आ गई, आगे बात करते हैं। अशांत क्या होती हैं, अशांत दोनों तरह की हो जाएंगी। अशांत का मतलब आपको हम समझा चुके हैं। अशांत का मतलब क्या होती है, सर अशांत का मतलब क्या होता है, सर अशांत का मतलब क्या हो जाएगा, अशांत का मतलब हो जाएगा सर जैसे 0.3333 और डैश 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 डैश, इनमें शेषफल कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरीके से होगा। या फिर क्या हो जाएगा सर 2.321321321 और ये रिपीट कर जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है सर 1.4312976431 इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अशांत हो जाएगा। ये इसमें डैश 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 आपको लिखा हुआ जरूर मिलेगा। और अगर डैश 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 लिखा हुआ नहीं होगा तो आपको क्या दूसरी पहचान क्या होगी सर, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 0.3 को 0.3 रिपीट क्या कर रहा है, आप कहोगे सर तीन बार बार रिपीट कर रहा है, तीन उछल रहा है, तो तीन के ऊपर ऐसे बार रख दोगे। ठीक है, तो 0.3 बार आपका क्या हो जाएगा, अशांत संख्या है। ठीक है, हमने कहा 2.321 आप कहोगे सर ये 321 रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये 2.321
1, ये रिपीट कर रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रिपीटिंग है। रिपीटिंग को क्या बोलते हैं, आवर्ती संख्या। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि भाई ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग नंबर हो गई, ठीक है। अनावर्ती का मतलब क्या होता है सर, ये रिपीट नहीं करेंगे, दशमलव के बाद कभी भी रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। 4 3 1 2 9 7 6 4 3 1, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपकी हो जाएगी अनावर्ती या नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये जो हो जाएंगे दशमलव के बाद ये कैसे होते हैं, नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। अब जो नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे, ठीक, एक तो अशांत होंगे और अनावर्ती होंगे, ठीक है, मतलब नॉन रिपीटिंग नंबर हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, यही आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर है इतना। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक, ये आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। सर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने चर्चा की, ऊपर हमने कौन कौन से रिपीट किए हैं, तो आप कहोगे सर 0.333 आप रिपीट कर रहे थे, तो 0.3333 ये कैसा है सर, अशांत है। अशांत है तो ये किस में आ जाएगा, मतलब ये परिमेय संख्याओं में आ जाएगा। अशांत और रिपीट भी कर रहा है तो ये किस में आ जाएगा, परिमेय संख्याओं में। सर 2.321 वाला, 2.321 किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1.4312976431, और ये क्या होगा, ये रिपीट नहीं कर रहा होगा तो ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। और हम यहीं से अपना पाई वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। पाई किधर आ जाएगा, पाई की वैल्यू सर 22/7 नहीं होती, आप पहले ही बता चुके हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.1414 और ऐसे डैश 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 इनफाइनाइट तक जाती है, तो वो किस में आ जाएगी, अपरिमेय संख्याओं में। जबकि 22/7 आप क्या कह सकते हो इसको, 22/7 आपका इधर आ जाएगा, जो हमने पढ़ा था कि भाई P/Q के रूप में इसकी वैल्यू आती है। क्लियर है इतना। और कहें तो 22/7, 7 से अगर आप 22 को भाग करोगे कहीं ना कहीं जाके वो चीज़ रिपीट करने लग जाएंगे, ठीक है। जो आपका शेष फल बचेगा वो कहीं ना कहीं जाके रिपीट करने लग जाएगा, या दशमलव के बाद के जो अंक हैं वो रिपीट करने लग जाते हैं, तो वो सारी की सारी संख्याएं आपकी किस में आ जाएंगी, परिमेय संख्या में, ठीक। तो परिमेय संख्याएं अगर हम कहें तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो मैं एक बार फिर से इन चीज़ों को यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई परिमेय संख्याएं अगर आप कहोगे, या तो वो शांत होंगी या क्या होंगी, अशांत होंगी। शांत है तो पक्का परिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन अशांत होंगी तो क्या होनी चाहिए, रिपीटिंग होनी चाहिए, आवृत्ति वाली हो जाएंगी, आवर्ती, ठीक है। तो वो तो आपकी हो जाएंगी परिमेय संख्याएं। और अगर आपकी क्या है, अशांत हैं, अपरिमेय संख्याओं की अगर हम चर्चा करें, अपरिमेय संख्याओं में बस इतना है कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अपरिमेय संख्याएं क्या हो जाती हैं, अशांत होंगी, और अशांत के साथ साथ वो क्या होनी चाहिए, अनावर्ती, वो रिपीट नहीं कर रही होनी चाहिए। तो ये होगी हमारी अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी। और अगर आपको समझ आई हैं, अगर आपको हमारा ये जो प्रयास है वो बेहतर लगता है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको जो हमारा प्रयास है वो कैसा लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।